नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। हेडिंग से पूछ ले। आपके नामांतर। परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमल कृति सर्वज्ञोनादि मध्यांत सार्वशास्त्रोपलाल्यते। प्रभावना अंग। अज्ञानतिमिर्व्याप्ति मपाकृत्य यथा यथं जिन शासन महात्म्य प्रकाश साक्षात् प्रभावना। अमूर्त दृष्टि अंग। कापते पति दुःखानां कापतस्तेभ्य सम्मति असंप्रक्तिरनुकीर्तिर्मूढा दृष्टिरुच्यते। निकांक्षित अंग। कर्म पर्वते शांते दुःखरहित रीतोदये पाप बीजे सुखे नास्ता सर्वनान अनाकांक्षणा स्मृता। सच्चे आगम का लक्षण। आपतेनो चिन्ह दोषेण सर्वज्ञ। नहीं, आगम का लक्षण। आगम का लक्षण। आप्तोपज्ञमनुलङ्घ्यम् अदृष्टेष्ट विरोधकम् तत्वोपदेशकृत सार्वं शास्त्रं कापठघट्टनम्। कापठघट्टनम्। आप्त का लक्षण। आपतेनो चिन्ह दोषेण सर्वज्ञेनागमेषिणा भवितव्यं योगेन नान्यथा व्याप्तता भवेत्। बढ़िया। वात्सल्य अंग का लक्षण। स्वयुध्यान प्रति सद्भाव सनाथा प्रेत केतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। 8 अंगों में प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम। तावदञ्जन चोरांगे ततो अनंतमति स्मृता उदया तो जिनेन्द्र भक्तोन्यो वसत पर
विश्वनामा च सेवता। आपका नेटवर्क स्लो था तो सब आ गए हैं समझ में टूटा फूटा। निशंकित अंग का स्वरूप। मेरा नेटवर्क स्लो है कि आप लोगों का स्लो है? प्रीति बोलोगे? अभी अभी याद नहीं किए श्लोक मैंने। अच्छा। अनीता जी। दीदी उसका है ना निशंकित अंग का पूछ रहे ना। हाँ हाँ। इदमे वे दृशम चैव नानिता नानिना जानित तत्त्वं नान्यत् देखकर न बोलेंगे चान्यथा। अच्छा इत्कंपाये सांभव सन्मार्गे संशय रुचि। सच्चे गुरु का लक्षण। विषयारंभो वश्यातीतो निरारंभो नहीं परिग्रहो। नहीं, दोबारा बोलिए गड़बड़ हो गई। विषयातीतो विषयातीतो वाला ही है ये तो। विषयाशावशातीतो निराम्भो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तः तपस्वी स प्रशस्यते। आप तो देख के बोल रहे हैं। आप्त की निस्पृहता। अनात्मार्थम विनारागे शास्ता शास्ति सतोहितम भवनम शिल्पिका स्पर्शन मुरजा किंपेक्षते। ध्वनि शिल्पी कर स्पर्शान स्पर्शान स्थितिकरण अंग। दर्शनाचरणाद्वापि चलितां धर्मवत्सले प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञे स्थितीकरणम् उच्यते। उपगोहन अंग। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्ता जनाश्रयाम देव बोल दीजिए अक्षर भी भूल गई मैं तो। वाच्यताम यत्र मार्जन्ति वाच्यताम यत्र मार्जन्ति वात्सल्यम उपगहन्ति तद्वदन्त्युपगोहनम्। बोले तद्वदन्ति उपगहनम् तद्वदन्ति उपगहनम्। स्वभावतो शुचौकाये उपगोहन। उपगुहन। जो इन्होंने बोला था उसी को बोलना था फिर से। स्वयं शुद्धस्य नहीं उपगुहन तो हाँ। स्वयं शुद्ध स्वभाव तो अच्छा बोलिए। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त जनाश्रयाम वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगोहनम्। तो दो में हमेशा मिक्सअप हो जाता है। अंगहीन सम्यक दर्शन की दशा। नांगहीनमलं चेतुं दर्शनं जन्म संतत् नहि मंत्रोच्च न्यूनो विश्वेन। निर्विचिकित्सा अंग। स्वभाव तो अशुचौ कायरतंत्रे पवित्रते
निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सिता। सम्यक दर्शन का लक्षण। श्रद्धानां परमार्थानां आप्त आगम तपोभृतां विमूढ़ा पौढ़ं अष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मि। 18 दोषों के नाम। आपपना जब होता है, जबकि ये 18 दोष नहीं होते हैं, जैसे क्षुधा, पिपासा। श्लोक बोलना है अभी, श्लोक। अच्छा, श्लोक लाना है, श्लोक याद नहीं। शुद्ध पिपासा जरा आंतक जन्मांतक भय स्मया राग न राग देश मोहाश्च यदि प्रकृतिर्यते। गड़बड़ हो गई लास्ट में एक वर्ड। हाँ, चमेली आंटी बोलिए सही। शुद्ध पिपासा जरांत जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्तस्य प्रकीर्तयते। शुद्ध पिपासा जरा आतंक, तो जरातंक त पे अंक की मात्रा है, ठीक है ना। आप लोग कहीं और लगाते हैं, मैं नहीं बोल पा रही हूँ वैसा वैसा आप लोग बोलते हैं, लेकिन वो कहीं और लगाते हैं। आतंक है शब्द, जरातंक। जरातंक, जन्मांतक जरातंक। हाँ, चलिए हो गए लगभग सब। एक और, धर्म का स्वरूप, शास्त्र कहने की प्रतिज्ञा और धर्म का स्वरूप। देशयामि समीचीनं धर्मं धर्मेश्वरा। राइट, धर्मम कर्म निवर्हणं संसार दुःखत सत्वान् यो धरति सुखे। चलिए अपने को लेना है क्वेश्चन नंबर 75 से। 75 नंबर का क्वेश्चन है और 7 नंबर के श्लोक के ऊपर से पेज नंबर 14 पे। ज्ञान सहित जीवों में आप्तपना नहीं होता है। आप्तपना तो डैश 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 के ही बनता है। जवाब देने के लिए हाथ किया है क्या स्मृति आंटी? नहीं, जवाब देने के लिए रेज हैंड नहीं करें, जवाब देने के लिए तो ऐसे ही हाथ खड़ा कर लें। मैं तो ये पूछ रही थी, आप 52 वाले छुड़वा दिए क्या? 52 और 53 वाले? अरे सारे ही छुड़वा दिए ना, वो पूरे ही अपने आप लोग देख लीजिएगा। कल तो बता तो दिए थे, ये सातिशय प्रमत्त और अधिक ये सब कल बताया तो था। अच्छा, मतलब इसके बाद सीधा वहां से आएंगे 65 से। हाँ, कल अपन ने जहाँ तक किए थे ना, कल कहाँ तक किया था? 50 तक किए थे आपने। 50 तक नहीं हुए थे, ये बस 18 दोषों के नाम तक हुआ था। 37 नंबर का प्रश्न, 37 के बाद में अपन सीधे आ गए हैं 75 पे। बीच में सारे वो केवली कबलाहार से संबंधित हैं, छठे श्लोक के जो क्वेश्चन है वो प्रश्न अभी अपन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको बुक में मिलते जाएंगे। और एक दो प्रश्न जो थोड़े अलग थे उसका कल जवाब बता दिया था, लेकिन वो आउट ऑफ कोर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कोर्स में ही नहीं है, उसमें से प्रश्न आएंगे एग्जाम में। पर अपन
फिर वो और पीछे का रह जाएगा, वो बड़ा प्रकरण है, तो पहले ये कर लेते हैं, इसलिए उसको छोड़ा है। हाँ, प्रश्न जो था उसका जवाब बोलिए सुमन जी। इंद्रिय ज्ञान सहित जीवों के आप्तपना नहीं होता। आप्तपना तो सर्वज्ञ, वीतरागी, परम हितोपदेशी के ही बनता है। बढ़िया, ठीक है। इंद्रिय ज्ञान सहित जीवों के आप्तपना नहीं बनता। 14 नंबर पेज पे 7वें श्लोक के ऊपर 4 लाइन ऊपर देखेंगे तो ये लाइन मिल जाएगी, ठीक है ना। आगे, शास्ता किसे कहते हैं अथवा शास्ता के सार्थक नामांतर बताइए। इसमें क्या है, हम मोक्षा प्रकाशक में इस तरह से करते थे तो वहां जो बात पहले आई है वो बात बाद में सेम टू सेम बात नहीं आती थी। लेकिन यहाँ क्या होता है, एक बार अर्थ होता है श्लोक का, उसके बाद में भावार्थ चालू होता है, तो भावार्थ में फिर से वही बात होती है बहुत बार, और फिर जब वो पूरा होता है तो लास्ट में भी फिर से वही बात होती है। तो एकदम वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन नहीं भी बन पाते हैं, और जो एक प्रश्न है उसका जवाब इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, बात आनी चाहिए। थोड़ा सा इसमें ऐसा है, जैसा मोक्षा प्रकाशक में कर देते बिल्कुल क्रम से, उससे थोड़ा सा इसमें आगे पीछे भी हो जाता है, क्योंकि ये अलग टाइप से, मतलब ये ग्रंथ श्लोक वाला है ना, तो श्लोक का अर्थ आता है फिर भावार्थ आता है, तो वो बात 2-3 बार आती है एक ही बात। शास्ता किसे कहते हैं अथवा शास्ता के सार्थक नामांतर बताइए। सबके हाथ खड़े हैं, बोलिए नहीं पर। दोषों से रहित पदार्थों का सच्चा उपदेश देने वाले को शास्त्र कहते हैं। फिर से बोलिए। दोषों से रहित पदार्थों का सच्चा उपदेश देने वाले जो शास्त्र है उनको शास्त्र कहते हैं। और शास्त्र के सार्थक नाम। हाँ, शास्त्र के सार्थक नाम है परमेष्टि, परम ज्योति, विराग, विमल, कृति, सर्वग, अनादि, मध्यांत और सार्व, ये 8 नाम है। ठीक है, और कोई बताएंगे शास्त्र किसे कहते हैं इसके संबंध में। रेखा 18 दोषों से रहित पदार्थों के बारे में जो सच्चा स्वरूप बताते हैं वही शास्त्र है। ठीक है, बोलिए सुनीता आंटी। जो अर्थ सहित इन 7 नामों को सार्थक करता है वह शास्त्र, उसे शास्त्र कहते हैं। तो फिर पहले इन बताने पड़ेंगे ना, इन 8 नाम कौन से हैं। परमेष्टि, इनका अर्थ बताना पड़ेगा पहले। परमेष्टि, परम ज्योति, विराग, विमला, कृति, सर्वग, अनादि, मध्यान्ह, और ये सारे 8 नामों को सार्थक करता है, उसका नाम शास्त्र है। और बोलिए, बोलिए। हाँ, ये जो निकट भव्य शिष्य हैं उन्हें जो हित की शिक्षा दे, अर्थात पदार्थों का सच्चा उपदेश देने वाला, उसे शास्त्र कहते हैं। हाँ, देखिए इसमें एक तो शास्त्र किसे कहते हैं, तो जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी आप्त है वही शास्त्र है। इसमें मतलब एग्जैक्टली वैसी परिभाषा नहीं दिखी, क्योंकि अब इन 8 नामों को सार्थक करता है तो ये अधूरा सा, जवाब ही सही नहीं लगता अपन यहाँ से चालू करो तो जो वीतरागी या जो ऊपर दिया है ना, जो पूर्वापर विरोध आदि दोषों से रहित पदार्थों का सच्चा उपदेश देने वाला है वो शास्त्र है, अर्थात जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है। और फिर 16 पेज पे इस प्रकरण का लास्ट ये श्लोक जहाँ खत्म हो रहा है उससे ऊपर, जो निकट भव्य शिष्य हैं उन्हें जो हित की शिक्षा देवे वह शास्त्र कहलाता है। यानी मेन बात है, उपदेश देने वाले को शास्त्र कहते हैं, और उपदेश देने वाला उपदेशक होने से पहले वीतरागी और सर्वज्ञ भी होता ही है। ठीक है, तो वो जो पूर्वापर विरोध आदि दोषों से रहित पदार्थ, ये दोषों से रहित कौन है, दोषों से रहित वो शास्त्र नहीं की बात नहीं कर रहे, वो तो दोषों से रहित है ही, लेकिन जो पदार्थ है वो पदार्थ भी दोषों से रहित ना, उसमें पूर्व यानी आगे पीछे दोष आ रहा है ऐसा नहीं, जो दोष से रहित शास्त्र पदार्थों का उपदेश देते हैं वो शास्त्र कहलाते हैं। और शास्त्र के नामांतर परमेष्टि, परम ज्योति, विराग, विमल, कृति। तो शॉर्ट में क्या हुआ फिर से
कि जो सच्चा उपदेश देते हैं, पदार्थों का सच्चा उपदेश देते हैं, उन्हें शास्त्रा कहते हैं। ऐसे शास्त्रा वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। और निकट भव्य शिष्यों को जो हित की शिक्षा देते हैं उन्हें शास्त्रा कहते हैं। ठीक है। परमेष्ठी किसे कहते हैं? परमेष्ठी की विशेषताएं बताइए। अनिता आंटी। परमेष्ठी जो इंद्रियों से जो इंद्र आदि के द्वारा वंदनीय है और अपनी आत्मा में स्थित है, उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। उनकी अंतरंग और बहिरंग की विशेषताएं हैं कि अंतरंग में घात्य कर्मों का नाश से प्रकट हुआ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य स्वरूप अपनी जो निर्विकार अविनाशी परम आत्म स्वरूप उसमें स्थित है। ये और बाह्य में इंद्र आदि असंख्यात देवों से विद्यमान समोसरण सभा के बीच में 3 पीठिकाओं के ऊपर दिव्य सिंहासन में 4 अंगुल अधर 64 चमरों सहित विराजमान है। 3 छत्रों तथा दिव्य संपत्ति से विभूषित है। इंद्र आदि देव और मनुष्य और निकट भव्य के धर्म उपदेश रूप अमृतपान कराते हैं। जन्म जरा मृत्यु के दुखों का निराकरण करता हुआ विराजमान है। ऐसे भगवान आप परमेष्ठी कहलाते हैं। ठीक है, ये विशेषताएं होंगी। परमेष्ठी किसे कहते हैं? जो परम इष्ट हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। और जो इंद्र आदि को द्वारा वंदनीय है, जो अपना परमात्मा स्वरूप है उसमें जो ठहरा मतलब स्थित, जो परम पद में स्थित है। बालबोध की परिभाषा है, जो परम पद में स्थित है। वो परम पद कैसा है? इंद्र आदि को द्वारा वंदनीय है, उसमें जो स्थित है, अपने आत्म स्वरूप में जो स्थित है वो परमेष्ठी है। और फिर उनकी विशेषता अंतरंग लक्ष्मी से सहित है, बहिरंग समोषण आदि लक्ष्मी से सहित है। इंद्र जिनको वंदन कर रहे हैं, 64 समर है, 3 छत्र हैं, ये सारी जो विशेषताएं हैं वो परमेष्ठी कहलाती हैं। किनमें परमेष्ठी पना संभव नहीं है? जो कर्मों की अधीनता से इंद्रियों के काम भोग आदि विषयों में तथा विनाशिक संपदा रूप राज्य संपदा में मगन होकर स्त्रियों के अधीन होकर विषयों की तपन सहित रह रहे हैं, उनको परमेष्ठी पना संभव नहीं है। ठीक है। परम ज्योति किसे कहा है, किसे नहीं? जिनकी परम अर्थात आवरण रहित ज्योति अर्थात अतीन्द्रिय अनंत ज्ञान में लोकालोक वर्ती समस्त पदार्थ अपने स्वीकार वर्ती पर्यायों के साथ युगपत प्रतिबिंबित हो रहे हैं, ऐसे भगवान परम ज्योति होती है। और किन्हीं नहीं कहते हैं? तो अन्य जो इंद्रिय ज्ञान आगे भी आएगा इसमें। प्रश्न ये ना, परम ज्योति किसे कहा है, किसे नहीं? अच्छा, किसे नहीं कहा? जो इंद्रिय ज्ञान से अल्प क्षेत्रवर्ती वर्तमान स्थूल पदार्थों को क्रम से जानते हैं, उन्हें परम ज्योति नहीं कहते। हाँ। ऐसे भगवान परम ज्योति नहीं हो सकते। ठीक। विरागपना किसके संभव है, किसके नहीं? मैं जो प्रश्न समझ में आते जा रहे हैं ना, स्पष्ट है, उनको फिर रिपीट नहीं कर रही हूँ। जैसे मोहिनी कर्म का नाश होने से, समस्त पर द्रव्यों में राग द्वेष का भाव होने से वांछा रहित परम वितरागता प्रकट हुई है। वह वस्तु का सच्चा स्वरूप जान लेने पर जिसमें राग द्वेष नहीं करे, जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा राग द्वेष रहित जानता है, वो विराग नाम से आप अरिहंत हैं, वही आप। और जो कामी द्वेषी आसक्त हैं उनके विराग का संबंध। जो कामी विषयासक्त, नृत्य गीत वाद्यों में आसक्त, स्त्रियों को लुभाने वाले हैं, वैजों को मारने में, ये सब उनके विराग बना संभव नहीं है।
यानी जिसको मोहनीय कर्म का नाश होने पर, समस्त द्रव्यों में राग द्वेष का अभाव होने पर वांछा रहित यानी इच्छाओं का अभाव हुआ है, वितरागता प्रकट हुई है, वो विराग है। क्यों है? क्योंकि जो वस्तु का सच्चा स्वरूप जान, क्यों इसको ऐसा वाक्य मतलब अपन कहें, क्योंकि वह वस्तु का सच्चा स्वरूप जान लेते हैं, इसलिए उनको वस्तुओं के प्रति राग और द्वेष नहीं होता, इसलिए वो विराग है। विमल कौन है? चमेली आंटी, आपके क्या है कि इतना सा तो दिख रहा है और वो भी काला दिख रहा है, वो मुझे हाथ समझ नहीं आता, पर आपका वीडियो ऑन है इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आप शायद जवाब देना चाहते होंगे। तो आप जरा अपना सेटिंग सही करिए ताकि मुझे हाथ दिख जाए, नहीं आपके मन में पूरी क्लास में कुछ समझ नहीं आएगा, यही लगता रहेगा मुझसे नहीं पूछा, मुझसे नहीं पूछा, यही विकल्प चलते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना, कई लोगों के, वर्षा जी का भी बिल्कुल काला दिख रहा है, लाइट सामने से आनी चाहिए, पीछे से लाइट आती है तो चेहरा काला दिखता है। तो आप लोग इस तरह से बैठा करें कि लाइट सामने से आए। तो वो आप लोग सोचते होंगे मुझसे तो पूछा ही नहीं है, मुझे दिखता ही नहीं है, समझ ही नहीं आता, रोज रोज क्या टोकूं एक एक को कि किसी का इतना सा दिखता रहता है तो पता ही नहीं चलता हाथ कहाँ है, वो सोच रहे हैं हमने हाथ ऊंचा कर रखा है, अब हाथ तो यहाँ आ रहा है, तो कैसे दिखेगा मुझे, है ना। इसलिए मेरी भी इतनी गलती नहीं है, कभी कभार नहीं भी दिखता होगा, पर थोड़ा मोबाइल को ढंग से रख कर बैठे। कई लोगों का केवल इतना इतना सा दिखता रहता है तो वो हाथ तो नीचे ही रह जाता है। हाँ, किससे पूछा था मैंने? वर्षा जी। दर्शन मोनीय भाव और चारित्र मोनीय भाव, ये जो भाव कर्म ज्ञानावरणादि कर्ममल नष्ट हो गए हैं, जिनके घात्या कर्म से रहित है, मूत्र परिस्पर्शे वात पित्तादि शरीर मल 9 कर्म से रहित है, निगोदिया जीवों से रहित, एक शरीर और अनेक जीव छाया रहित, कांति युक्त, क्षुधा तृषा रोग निद्रा भय विस्मय आदि रहित, परम औदारिक शरीर में स्थित है, उस भगवान को आप अनंत विमल कहते हैं। और जिन जो काम क्रोध आदि मलों सहित है वे विमल नहीं है। हाँ, विमल मतलब मल से रहित, तो द्रव्य कर्म रूप मल से रहित, भाव कर्म रूप मल से रहित, नो कर्म में भी जो ये शरीर में औदारिक शरीर रूप जो मल है उस मल से रहित, तो वो सारे नाम यहाँ पर दिए हैं, उनसे रहित भगवान अनंत भगवान विमल है। कृति कौन है, कौन कृति नहीं है? जिन्हें कुछ करना बाकी नहीं रहा, जो शुद्ध अनंत ज्ञानादि में अपने स्वरूप को प्राप्त करके व्याधि उपाधि रहित कृत्य हुए, वे भगवान आपकी कृति है। अन्य जो जन्म बनन आदि सहित चक्र आयुध त्रिशूल गदा आदि सहित कनक कामिनी आसक्त भोजन पान काम बोधांत की लालच सहित शत्रुओं को मारने की आकुलता सहित है, वह कृति नहीं है। कृति नहीं है। कृति मतलब जिन्हें कुछ करना बाकी नहीं रहा, कृत्य जो करना था वो कर लिया। तो क्या करना था कि अपने स्वरूप को प्राप्त करना था, वो प्राप्त कर लिया। अब बाकी ये जो और कुछ अभी हमें ये करना है, शत्रुओं को संहार करना है, दुनिया में शांति पहुंचानी है, ये जो भी कुछ भी काम है वो जिनको करने अभी हैं तो वो कृति नहीं है। सर्वज्ञ कौन है, कौन नहीं? जो इंद्रियादि पर द्रव्यों से रहित युगपत समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को क्रम रहित प्रत्यक्ष जानते हैं, वे भगवान आप ही सर्वज्ञ हैं। और जो इंद्रियादि ज्ञान सहित है वे सर्वज्ञ नहीं है। हाँ, अभी इसमें क्या है, आप लोगों को लगेगा अब इसमें प्रश्न, ऐसे तो प्रश्न आएगा नहीं आपको एग्जाम में कि सर्वज्ञ कौन है कौन नहीं, ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। तो प्रश्न कैसा आएगा कि निम्न में से सर्वज्ञ हैं या सर्वज्ञ नहीं है। फिर इंद्रियादि परद्रव्यों की सहायता सहित जानते हैं कि परद्रव्यों की सहायता रहित जानते हैं, ऐसे ऑप्शंस आएंगे। तो आपका ये आप पढ़ेंगे तो उन ऑप्शंस में से आपको फिर ख्याल में आ जाएगा। इसलिए ये अभी अपन इसी तरह से पढ़ रहे हैं और आपको खुद को भी फिर इसको इसी तरह से, जैसे प्रश्न है ना उस आधार पे उसको एक एक पैराग्राफ को ऐसे नहीं रीडिंग कर ली जैसे परंपरा से पढ़ते हैं, आज एक पेज पढ़ना है, पढ़ लिया स्वाध्याय का, उस पैराग्राफ में क्या कहा गया है वो विषय समझते हुए पढ़ना है। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो समझ में आ जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है।
अनादि मध्यांत कौन है? किनमें अनादि मध्यांत पना नहीं बनता? जिनका जीव त्रैवी की अपेक्षा ज्ञान तथा ज्ञान दर्शन सुख वीर्य गुणों की अपेक्षा आदि मध्य अंत नहीं है, इसलिए अनादि मध्यांत है। दूसरे अर्थ में भगवान आज अनादिकाल से हैं और कभी अंत को प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए अनादि मध्यांत है। जिनके मन में आपका जन्म मरण जीव का नवीन उत्पन्न हो गया है तो जीव के अनादि गुण नवीन उत्पन्न मानते हैं, उनमें अनादि मध्यांत नहीं होता है, नहीं बनता। हाँ, जिसकी ना शुरुआत है ना अंत है, तो शुरुआत और अंत नहीं है तो मध्य भी उनका नहीं होगा। तो ऐसे भगवान आप अनादिकाल से हैं और कभी उनका अंत नहीं होगा, और उनके जो गुण हैं उन गुणों का भी कभी अंत नहीं होगा, इसलिए वो अनादि मध्यांत है। किन्हें सार्व कहना संभव है, किन्हें नहीं? जिनके वचन व काय की प्रवृत्ति समस्त जीवों के हित के लिए ही होती है, वे भगवान आप सार्व कहलाते हैं। और दूसरा, अन्य जो काम क्रोध संग्राम आदि हिंसा प्रधान समस्त पापों द्वारा स्वयं पर के अहित में प्रवृत्त करते हैं कराते हैं, उनको सार्व ऐसा भी संभव नहीं है। आप्त की निष्प्रहता को बताइए, अथवा आप्त जीवों को हित की शिक्षा किस प्रयोजन से देते हैं? अथवा मतलब है जवाब एक ही आने वाला है, लेकिन इस प्रश्न मतलब इस जवाब के लिए दो तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप्त क्या की निष्प्रहता किस प्रकार की होती है, या आप्त जीवों को हित की शिक्षा देते हैं तो वो किस प्रयोजन से देते हैं? किनका नंबर नहीं आया अभी तक? बोलिए, कुसुम जी। इस बार विशेषण अर्थात नामों द्वारा शास्त्र जो आप इसका साधारण स्वरूप कहा है और सशस्तित शास्त्र इसका निरूक्ति अर्थ है। ऐसा जो निकट भव्य विषय है शिष्य हैं उन्हें जो हित की शिक्षा देवे वे शास्त्र कहलाता है। और जो शास्त्र सही नहीं सही बोलिए विनीता। दीदी आपने जो क्वेश्चन अगला पूछा कि वो बिना प्रयोजन के जैसे धर्म देते हैं, वो वाली शिक्षा वाली बात है, तो अगले द्वय का बनता आंसर तो आपने पूछा है। 8 नंबर गाथा का श्लोक का बनता आंसर तो आप बोला आपने क्वेश्चन। हाँ 8 नंबर श्लोक पे आ गए ना अपन। हाँ हाँ वही तो कह रही, वो तो 7 का बोल रहे थे, मेरे को लगा मैं भी पूछ तो मैंने कहा ना गलत, अब वो बोल रहे थे इसलिए मैंने बीच में रोका नहीं, उन्होंने हाथ खड़ा किया, कम बोलते हैं ना इसलिए मैंने ज्यादा रोका नहीं। गलत है ये तो बोल ही दिया, जवाब सही नहीं उनका। ठीक है जी। भगवान अनंत आप अपना कुछ भी प्रयोजन बिना चाहे बिना ही जगत के जीवों को हित की शिक्षा देते हैं। जैसे मेघ प्रयोजन के बिना ही लोगों के पुण्य के उदय के निमित्त से उत्तम देशों में जाते हैं, गर्जना करते हैं और प्रचुर जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार भगवान आप सभी लोगों के पुण्य के उदय के निमित्त से उत्तम देशों में विहार करते हैं और धर्म रूप अमृत की वर्षा करते हुए उपदेश देते हैं। क्योंकि सत्य की प्रवृत्ति अर्थात जो आचरण होता है वह दूसरों के उपकार के लिए ही होता है। यानी आप अपने किसी भी व्यक्तिगत प्रयोजन से वो उपदेश नहीं देते हैं, वो बिना ही प्रयोजन के, बिना ही ख्याति लाभ पूजा के, शिष्यों में राग भाव के बिना वो उपदेश देते हैं। उदाहरण भी दिया है, ठीक है। संसारी जीव कोई भी कार्य करते हैं वह किस लिए करते हैं? रजनी जी। संसारी जनलोक में जितना भी कार्य करते हैं वे सब अपने अभिमान लोभ यश प्रशंसा आदि के लिए करते हैं। भगवान आप डैश के निमित्त से उत्तम देशों में विहार करते हैं। पुण्य के उदय के निमित्त से भगवान आप लोगों के पुण्य के उदय के निमित्त से उत्तम देशों में विहार करते हैं।
हाँ बस ठीक है, वो फिल इन द ब्लैंक्स ही है। लोगों के पुण्य के उदय के निमित्त से सत्पुरुषों की प्रवृत्ति डैश के लिए ही होता है। सत्पुरुषों की प्रवृत्ति अर्थात जो आचरण होता है वह दूसरों के उपकार के लिए ही होता है। दूसरों के दीदी इसका आंसर क्या हुआ जो आपने बताते ना पहले, आपकी फर्स्ट वाला आपकी निष्प्रता को बताइए, इसमें क्या आएगा? ये जो मतलब आप जो हैं वो बिना ख्याति लाभ पूजा के प्रयोजन के बिना ही, शिष्यों में राग भाव के बिना ही उनको उपदेश देते हैं, ये उनकी निष्प्रहता है ना। आप तो जीवों को हित की शिक्षा किस प्रयोजन से देते हैं कि किसी प्रयोजन को ही उनका प्रयोजन नहीं है। फिर इसमें नीचे वाला भी ले सकते हैं, जैसे मेघ है वो बिना किसी प्रयोजन ही बरसते हैं, जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार सच्चे आगम का लक्षण अथवा विशेषताएं बताइए। मीना चाची। सच्चे आगम का लक्षण है कि जो सर्वज्ञ और वीतरागी के द्वारा कहा हुआ हो, किसी वादी प्रतिवादी द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सके जिसका, और प्रत्यक्ष और इष्ट अर्थात अनुमान द्वारा जिसमें विरोध नहीं आता है। तत्व अर्थात जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा कथन उपदेश करने वाला हो, सर्व जीवों को हितरूप हो, और कुमार्ग अर्थात जो मिथ्या मार्ग का निषेध करने वाला हो। इस तरह से ये 6 विशेषणों सहित क्या क्वेश्चन पूछा था दीदी आपने? आप्त का लक्षण ये अब आप सोचिए कि आपने 6 विशेषण किसके बताए हैं, भले ही मैंने प्रश्न कुछ भी पूछा। आप्त का लक्षण क्या? आप्त के हैं ये 6 लक्षण। पहला लक्षण क्या था? सच्चे आगम का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जवाब देते देते प्रश्न ही भूल जाएं किसका जवाब देने दे बस। सच्चे आगम का शास्त्र का मतलब। ये शास्त्र में 6 विशेषताएं यहाँ पर कही गई हैं। इस कलिकाल में धर्म के नाम पर विरुद्ध आचरण किस कारण चल रहे हैं? कुछ धर्म विरुद्ध बातें बताइए। प्रीति। इस कली काल में धर्म विरुद्ध आचरण अपना अभिमान और विषय कषायों का पोषण करने के लिए चल रहे हैं, और ये जितने भी मत चल रहे हैं वे सभी शास्त्रों द्वारा ही चल रहे हैं। एक मिनट रुको, सबको धीरे आ रही है क्या इसकी आवाज? प्रीति थोड़ा जोर से बोलो, बहुत धीरे आवाज आ रही है। इस कली काल में धर्म के नाम पर धर्म विरुद्ध आचरण अपने अभिमान और विषय कषायों का पोषण करने के लिए चल रहे हैं, और संसार में जितने भी मत यह चल रहे हैं वे सभी शास्त्रों द्वारा ही चल रहे हैं। जैसे ब्राह्मण आदि के वेद स्मृति पुराण जो हैं उनमें हिंसा की प्रधानता करके अश्वमेध नरमेध आदि यज्ञ, जीवों का शिकार, समस्त जलचारी स्थलचारी जीवों की हिंसा करने में धर्म कहते हैं। हरि हर ब्रह्मा आदि को भगवान परमेश्वर कह के हरि को निरंतर ग्वालों की स्त्रियों में आसक्त होकर बांसुरी बजाना, नाचना, गोवर्धन अहीर को मारकर उसकी स्त्री को हरण करना, अनेक न्याय अन्याय की लीला करने वाला कहते हैं। तथा शिव के लिंग को पार्वती की योनि में रखे हुए को लगातार जल द्वारा सींचना, आग धतूरा चढ़ाना आदि प्रवृत्ति को धर्म जानकर सेवन करते हैं। और जगत की रचना करने वाला, पालन कराने वाला भगवान नारायण को कच्छ, मच्छ, सूकर, सिंह आदि अनेक अवतार धारण करने वाला, राक्षसों का नाश करने वाला, हनुमान को बंदर, गणेश को हाथी के मुंह वाला, चूहे पर सवारी करना, लड्डू खाने में अतिरागी होना आदि शास्त्रों में लिखा हुआ है और उससे धर्म मानते हैं। और श्वेतांबरों ने भी अनेक कल्पित शास्त्र बनाए हैं, उनका समस्त धर्म विरुद्ध आचरण शास्त्रों से ही प्रवर्त रहा। हाँ, मतलब ये जो पूरा दोनों पेज का प्रकरण है इसमें था कुछ धर्म विरुद्ध बातें बताइए, तो कुछ की वहाँ उनके वेदों में, उनके पुराणों में हिंसा को धर्म कहा है, और जो भी
अन्याय संबंधी अनैतिक जो बातें हैं, किस किस तरह की वो कल्पनाएं करते हैं, वो सब इसमें कही गई है। रेखा अभी कुछ कहना है आपको? इसमें जो ये नीचे वाला पैरा है ना, ये इस कलिकाल में वेशधारियों की पूजा, कुल देवता की पूजा, ये आएगा ना इसमें, क्षेत्रपाल व्यंतरों की पूजा। ये सभी पूरा मतलब ये सब पूरा ही प्रकरण है, मतलब 17-18 जो दोनों 17 और 18 हाँ दोनों पेज हैं। और उसको अब अपन मतलब वो लिखा नहीं है ना अभी कॉपी में अपन ने सबने, तो उसको शॉर्ट करके मतलब कुछ कुछ पॉइंट उसमें से टच करके ये पूरा प्रकरण इसमें आएगा। ये पहले तो अन्यमति वाला लिया, तो बहुत शॉर्ट करना हो तो उनके वेद पुराणों में हिंसा का, ब्रह्म का, ये सब उपदेश उनके पुराणों में लिखा है। ये सब बात हुई है ना पहले में, जो यज्ञ आदि की बात है वो हिंसा की बात हो गई, शिकार की बात हो गई। फिर ये जो बांसुरी बजाना और ये सब अब्रह्म की, और ये जो शिव जी वाली बात है वो भी अब्रह्म की बात हो गई। और ब्रह्मा की बात है कि वो अपनी पुत्री से भोग करके भ्रष्ट हुए। इस तरह से वो अपने देवताओं के द्वारा ही 5 पापों का प्रवर्तन करते हैं, प्रवर्तन कराते हैं। तो ये सब बातें उनके शास्त्रों में लिखी है। ऐसी खोटी बातें, ये जो धर्म विरुद्ध बातें वो शास्त्रों के माध्यम से उन्होंने चलाई है। फिर ये हनुमान को बंदर, गणेश को हाथी के मुंह वाला, इस तरह की बातें हैं। फिर ये तो अन्य मत की बातें हुई। फिर श्वेतांबरों ने अनेक कल्पित शास्त्र बनाए हैं, वो श्वेतांबर की बात हो गई। फिर इधर जैन धर्म में भी वेशधारियों की, कुल देवता की, क्षेत्रपाल, पद्मावती वगैरह, ये सब इसमें चल रहा है। तो ये सब धर्म विरुद्ध बातें शास्त्रों के माध्यम से, शास्त्र के नाम पर चल रही है। शास्त्रों के आधार से ही अनेक पाखंड, खोटे भेष, मिथ्या धर्म चल रहे हैं। अतः डैश होकर अच्छी तरह डैश करके शास्त्रों को स्वीकार करना। तथा परीक्षा प्रधानी होकर अच्छी तरह परीक्षा करके शास्त्रों को स्वीकार करना। परीक्षा प्रधानी होकर और अच्छी तरह परीक्षा करके, कि बस शास्त्र, किसी ने कह दिया ये शास्त्र है और शास्त्र के नाम पे कुछ भी लिख दिया, इस तरह की बातें, जहाँ 5 पापों का पोषण हो रहा है, जहाँ मोह राग द्वेष का पोषण हो रहा है, तो इस तरह का कषायों का पोषण हो रहा है, विषयों का पोषण हो रहा है, और ऊपर लिख दें शास्त्र, तो वो शास्त्र नहीं होते। शास्त्र तो अपने जो ये होते हैं ना केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह, उसको भी हिंदी में क्या बोलते हैं? रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, वो भी तो शास्त्र नाम है। इसका मतलब वो पूज्य हो गए, यद्यपि वहां तो फिर भी वो तो जो बातें हैं वो विज्ञान की उस तरह की है। सामाजिक शास्त्र, ये और भी पॉलिटिकल साइंस वगैरह, ये भी तो राजनैतिक शास्त्र, राजनैतिक विज्ञान, ऐसे नाम होते हैं उनके भी। तैसे वो भी शास्त्र के नाम पे लिख देंगे, और कुछ भी विषयों का, अब्रह्म का, कुशील सेवन का, परस्त्री सेवन का, ये सब नाम शास्त्र के नाम पे लिख दिए गए हैं। मध्यमास मधु के भक्षण का, तो खुद को विवेक रखना पड़ेगा, परीक्षा प्रधानी होकर और अच्छी तरह परीक्षा करके। नहीं, खोज, हमको ये विचार करना चाहिए, सत्य की खोज। कल पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की जयंती थी, तो स्मारक में उसकी सभा चल रही थी, तो एक शांति जी भाई साहब ने कोई विदेशी जो होते हैं कोई दार्शनिक, उसका कोई वाक्य कहा था कि हमें सुख की तलाश या सुख के लिए प्रयत्नशील जो रहता है उसे सुख नहीं मिलता है, जो सुख की खोज में लगा हुआ है। जो सत्य की खोज में लगा है, वास्तविकता क्या है, जो सत्य की खोज में लगता है उसे सुख मिलता है। तो हमें सत्य की तलाश करना चाहिए, फैक्ट क्या है, रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है। तो हम कुछ भी बस आंख बंद करके कहीं भी लिख दिया। हमारे यहाँ कहीं भी ऐसा आज्ञा सम्यक तो कहा है, 10 प्रकार के सम्यक्तों में एक आज्ञा नाम का सम्यक भी कहा है कि आज्ञा से मानना, लेकिन हर कोई बात आज्ञा सम्यक तो नहीं है। हर कुछ बात आंख बंद करके वो तो अंधविश्वास है। जहां जहां जो प्रयोजनभूत बात है उसमें बराबर परीक्षा करके निर्णय करना, परीक्षा प्रधानी धर्म है। चेक करना, देखना खुद। तो कहीं भी शास्त्र के नाम पे कुछ भी लिख दिया हो
और फिर उसको मान लिया जाए, वो सही नहीं है। इसलिए अच्छी तरह परीक्षा करके, परीक्षा प्रधानी होकर परीक्षा करके शास्त्र को स्वीकार करना। हो गया ये। सर्वज्ञ वीतराग द्वारा कहा गया आगम ही प्रामाणिक क्यों है? सर्वज्ञ वितरागी के द्वारा कहा गया आगम ही प्रामाणिक है, क्योंकि वही अपने ज्ञान से जीव अजीव अत्यंत अमूर्तिक पदार्थों का कथन कर पाएगा। पाप पुण्य आदि अदृश्य पदार्थ व परमाणु और सूक्ष्म पदार्थों का कथन कर पाएगा। स्वर्ग नरक के पर्यायों का, स्वर्ग नरक में उत्पन्न हुए सुख दुख का कारण भी जान पाएगा। मेरु कुलाचल आदि का भी कथन कर पाएगा। इसलिए सर्व वितरागी के द्वारा कहा गया आगम ही प्रामाणिक है। बहुत अच्छा। इन्होंने जो जवाब दिया, आप लोगों ने ध्यान दिया, बिल्कुल वो वैसे वाक्य नहीं थे वहां पैराग्राफ में, लेकिन उसको एकदम आंसर की फॉर्म में बराबर बदल के, बहुत अच्छा मिला आप लोगों को जवाब। 18 नंबर पेज पे है। ठीक है, आगे। कैसे आगम मिथ्या है? बोलो कुछ। हाँ, वो मतलब आंसर तो ठीक था, सर्वज्ञ का तो आ गया, पर वीतरागी का शायद नहीं आ पाया था। नीचे ना राग द्वेष वाला। अच्छा, नीचे वाला नहीं आया? नीचे वाला भी आएगा, पूरा नीचे तक ही आएगा उसमें। सर्वज्ञ वीतरागी, यानी प्रश्न क्या था? सर्वज्ञ वीतराग द्वारा कहा गया आगम ही क्यों प्रामाणिक है? तो सर्वज्ञ की बात आ गई। और फिर यदि राग द्वेष वाला होगा तो राग द्वेष से रहित होगा, तभी वो सच्ची बात कह पाएगा, क्योंकि राग द्वेष वाला अपने अभिमान को पुष्ट करने की इच्छा वाला होगा, अपनी विख्यातता फैलाने वाला, विषयों का लोभी होगा, तो सत्य स्वरूप नहीं कह पाएगा। ये बात और उसमें आई। क्या था अगला प्रश्न? हाँ, कैसे आगम मिथ्या है? सुनीता आंटी। जिस आगम में स्वपर का निर्णय न हो सके और हे उपादेय प्रत्यय अप्रत्यय देव कुदेव धर्मादम इत अहित ग्रह अग्रह भक्ष्य अभक्ष्य का निर्णय कराने वाला सच्चा वस्तु स्वरूप नहीं कहा है, हाँ हो, वह मिथ्या आगम है। और ये तो है ही, इसमें ये भी ले सकते हैं कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण से जिसमें बात आती हो वो प्रामाणिक नहीं है, का मतलब वही मिथ्या है, वही बात उसमें आ जाएगी। पहले वाले में ले दिया था हमने, सर्वज्ञ वीतराग कहा गया आगम ही प्रामाणिक क्यों है, उसमें पहले वाले में ले दिया ठीक था। है, ठीक है। वो उसमें अगर फिर साथ में नेगेटिव बात भी ले लेंगे, वो प्रामाणिक क्यों है, तो फिर ये प्रामाणिक नहीं है, उसमें अगर वो ले लिया आंसर, तो ये मिथ्या आगम कौन सा? ठीक है। इसके बाद आगे और है कि व्यर्थ के शब्दों के आडंबर रूप, लोक रंजन की असत्य कथाएं, देश कथा, राजकथा, ये सब विकथाओं का वर्णन जिसमें है, वो सब भी आगम मिथ्या है। कैसे आगम सार्व है, कैसे नहीं? मनोरमा आंटी। जिसमें तत्वभूत जीव के हित का उपदेश रूप कथन किया हो, ऐसा तत्वोपदेश कहती है आगम है। जो सर्व प्राणियों का हित रूप उपदेश करने वाला हो, सो ही सार विशेषण युक्त आगम है। इसमें प्राणियों की हिंसा करने का कथन हो, मांस भक्षण, जल थल आकाशगामी जीवों को मारने के उपाय बताए हो, महाआरंभ का मारण उच्चाटन करने का, दूसरों का धन छीनने का, युद्ध करने का, सेना को नष्ट करने का, नगर ग्राम विध्वंस करने का, परिजन में, परधन में, परिस्त्री में आसक्त होने के उपायों का वर्णन किया हो, वे आगे सार्व अर्थात सर्व प्राणियों के हित रूप नहीं हो सकता है। जो जिसमें प्राणियों के हित की बात हो वो सार्व है, और जिसमें हिंसा का, आरंभ का, मांस का, मदिरा भक्षण का, परिग्रह का, यानी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, वही पांचों पापों का, कषायों का, विषय सेवन का जिसमें पोषण हो, तो वो प्राणियों का हित रूप नहीं हो सकता। वो हित रूप नहीं हो सकता, इसलिए वो सार्व नहीं हो सकता। इस तरह से ये 95 हो गए अपने।
अभी तो अभी मुझे और देने बाकी भी हैं आपको प्रश्न। 95 तक हुए, 96 7 मंडे को करेंगे आगे, और मैं और प्रश्न बना के भी भेज दूंगी आपको। ठीक है, रश्मि जी कुछ पूछना है या जवाब देने के लिए किया है? ये तो फिर अपने जो टेस्ट होगा वो ट्यूसडे को ही फाइनल है या आगे बढ़े? मेरे ख्याल से शायद 2-4 दिन लग जाएंगे, पर ये पूरा कर ले रिवीजन एक बार। क्या चाहते हैं आप लोग? ऐसा रिवीजन करना है या अपने आप पढ़ के अपन 26-27 तक कर लें पेपर? दे देंगे, पढ़ लेंगे। अपने आप पढ़ लेंगे क्या? सब लोग बोलिए। मेरे साथ बाकी आप। नहीं, रिवीजन करना है। क्या बोल रहे हैं? रिवीजन करना है। रिवीजन करना है कि अपने अंदर में क्या प्रॉब्लम हो रही है वो आंसर देने से नहीं क्लियर होता है, रिवीजन होने से बात क्लियर होती है। रिवीजन करने के फेवर में कौन कौन है? हाथ खड़ा करिए। सभी लोग रिवीजन करने के फेवर में है। रिवीजन करके फिर जैसे हो जाएगा, क्योंकि फिर ये प्रश्न तो मैंने लिख दिए दे दिए, फिर आप लोगों को ये समस्या रहेगी कि इनके जवाब कराइए, तो ये पेपर हो जाएगा, उसके बाद तो फिर अलग से जवाब कराने के लिए फिर टाइम रहेगा नहीं, है ना? तो ये जब भी हो जाएगा मेरे ख्याल से 3-4 दिन में कर लेंगे अपन, थोड़ा और फास्ट चल लेंगे तो ये हो जाएगा। बस फिर तैयारी आपकी रहेगी, तो मुझे करनी है पहली तो तैयारी, मुझे पेपर बनाना है, पेपर नहीं बनाया है मैंने, तो वो तो पेपर भी बन जाएगा। तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक शायद हो जाएगा अपना, नेक्स्ट सैटरडे। बोलो प्रीति। हाँ भाभी, ये जो सम्यक दृष्टि के 8 अंग होते हैं, तो मतलब ऐसा भी होता है कि अपवाद रूप में ये नहीं हो किसी सम्यक दृष्टि के, जैसे वो? हाँ, ये उत्कृष्टता की अपेक्षा से कहा जाता है, और मतलब जैसे सम्यक दर्शन है तो उसके अंदर में निशंकता, निकांक्षता यानी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के अभाव रूप वो तो उसके अंदर प्रकट हुई है, लेकिन बाहर में उसके दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऐसा प्रसंग हो सकता है कि बाहर में नहीं दिखे कहीं, बाकी अंदर में मान लो निकांक्षता है तो अनंतानुबंधी जन्य विषयों की कांक्षा उसके नहीं होगी ना, और अगर विषयों की कांक्षा दिख रही है तो वह प्रत्येक जन्य ही होगी, तो वो हो गई। साधर्मी वात्सल्य उसके कदाचित ऐसा हो कि नहीं दिख रहा है तो वो अप्रत्यय ध्यान जन्य ही है, इसलिए कहा कि सम्यक दृष्टियों के 8 अंग होते ही है, लेकिन बाहर में किसके वो प्रकट रूप में, किसी के वो कोई अंग प्रधान रूप में दिखाई दे रहा है, किसी के नहीं दिखाई दे रहा है, वो दिखने की बात अलग हो जाती है। इसलिए ऐसा भी कह देते हैं कि किसी के ये अंग नहीं था, ऐसा भी कह देंगे, वो अप्रत्यय ध्यान के उदय का प्रभाव देखकर, उदय की तीव्रता देखकर। नहीं, जैसे अपन ने वो 9वें अधिकार में था ना लास्ट पैराग्राफ में कि कोई मनुष्य के नहीं भी है तो भी मतलब यदि नहीं है तो सुशोभित नहीं है, तो उसमें अपेक्षा वहां वाली बात और यहाँ वाली बात में थोड़ा सा क्रैश हो रहा है। वो यही समझना कि यहाँ जो कहा है वो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी श्रद्धाजन्य अंगों की बात है, तो वो तो होगा ही होगा, और वहां जो कहा है वो प्रकटता प्रमुखता नहीं दिखाई दे रही है और अप्रत्यय ज्ञान का तीव्र उदय है, इसलिए वो ऐसी परिस्थिति उसके जीवन में बन रही है, तो वो सुशोभित नहीं होगा। ठीक है, सुमन जी बोलिए। पेज नंबर 15 पे है ना कि भगवान आप तो अनादि काल से हैं, तो वो इसी अपेक्षा से है कि कोई ना कोई आप तो होंगे ही होंगे हर समय। हाँ, अनादि काल से, यानी ऐसा नहीं है व्यक्तिगत देखेंगे तो कोई अरहंत बना है कभी नहीं, कोई सिद्ध बना है, उसका एक डेट या डे अपन कह सकते हैं व्यक्तिगत, लेकिन परंपरा की तरफ से देखेंगे तो अनादि काल से ही सिद्ध हैं। ऐसा नहीं है कि पहले सिद्ध कोई भी नहीं था फिर कोई व्यक्ति सबसे पहले सिद्ध हुआ, ऐसा नहीं है। अनादि काल से संसार है, अनादि काल से सिद्ध है, तो अनादि काल से ही अरहंत भी है, इसलिए वो अनादि काल से है। आप ठीक, जय